बहन बनाने साला है। और जी में आता है साले। बारी करी करी तो मुझको बारी करी तो मुझको छू ये गोविंद भैया भैया चल चल माता जी के कहने पर किया हूँ भैया काम और मार कर गोली से मुझको भेज दो तुम सुरधार मुझ पर कृपा कृपा करो जरूर। मुझ पर कृपा करो जरूर ये गोविंद भैया मार डालिए, जान से मार डालिए भैया। अबे साले ये जो तेरे मगरमच्छ वाले झूठे आंसू है ना, तेरी और तेरी माँ के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि पहले तुम सो दोनों मक्कार हो। मेरे बाप को मरवा देने में तुम दोनों का पूरा पूरा हाथ है। और आज चंदा इधर पहचान लिया ना कि तेरा भाई है ना। काम कर, चल तू घर में आराम कर, मैं तेरे भाई को नहला धुला के लाता हूँ तेरे पास। चल चल, बहुत बेचारा परेशान किया है तुझको ना, तो थोड़ा सेवा कर देते हैं इसकी कायदे से। हाँ बोल, तू क्या करना चाहती बोल, बोलो बोलो, डरो नहीं। भैया हाँ मैं बचपन से इसे खिलाई हूँ अपनी गोद में, हाँ अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे मेरे भाई। हाँ हाँ ये पागल बैल हाँ अपनी आंखों के सामने अपने भाई को पिटता हुआ नहीं देख पाए। ठीक है चंदा, ठीक है। अपने भाई को तूने बचपन से खिलाया और पिलाया है, अपने भाई को अपने सामने पिटता नहीं देख सकती है तो देख, अपने भाई को गोली खाते हुए देखेगी तू आज। चल चल बहन के लिए रो रहा, आज समझा बहन का मतलब। ये कौन है बे? सब कुछ बताऊंगा भैया। भैया मत बोल, मुझे कोई भी दया नहीं आ सकती, सिर्फ इतना बताए लड़की कौन है बोल। इस लड़की का नाम गीता है और मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं। हाँ। और ये कहीं दूर की नहीं बल्कि अपनी ही स्टील फैक्ट्री के मैनेजर रंजीत सिंह की बहन है। बहुत अच्छा। कैसी बहन? बहन तो सबसे पहले इसी साली को गोली मार देता। चंदा, ये हमारे दुश्मन की बहन है। हम भैया
दुश्मन गीता का भाई है। गीता ने क्या किया है तुम्हारा? भैया आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। आखिर अब क्या है, बोलो। बाबूजी के मरने के बाद अपनी माँ ने रंजीत के हाथों हमारा सौदा किया था। सौदा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी इज्जत लूटने का। माँ ने मुझे बुलाई, बोले चंदा तू ये खाना लेके जा और रंजीत बाबू के कमरे में रख के चली आना। लेकिन माँ की और रंजीत सिंह की बातें गीता ने सुन ली थी। जो कुछ सलाह उन लोगों ने बनाया था, गीता हमारे पास भागते हुए आई। मैं खाना लेके जा रही थी, मेरा हाथ पकड़ ली। तू खाना लेके नहीं जाएगी। मैं बोली क्यों? बोली बहन बस तुम मत जाओ, अपनी साड़ी दे दो और खाना लेके मैं जाऊंगी। भैया आप मेरे भाई हैं, सब मैं आपसे नहीं बता सकती। नहीं, मैं समझ गया बहन। गीता ने खाना लेके हमारी साड़ी पहन के वहां से चली गई और मुझे घर से भगा दी कि तुम कहीं यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। अगर भैया आज ये लड़की ना होती तो आपकी अभागन पर किसी का मुंह दिखाने काबिल नहीं है। इसलिए गीता को कुछ मत कहना मेरे भाई, बस मत कहना। इसने हमारे घर की इज्जत बचाई है। आओ इधर आओ। और भैया इससे आगे की कहानी मैं भी आपसे कुछ बतलाना चाहता हूं। 1 मिनट गोविंद, तू जो भी बताएगा मैं सुनूंगा। देखो तुम भी हमारी बहन की तरह हो। ये मेरा छोटा भाई है, उस हिसाब से तुम हमारी घर की बहू हुई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझ रखा था। लेकिन एक औरत है और इसका भाई, कितना फर्क है। भाई और बहन की सोच में कितना फर्क है। हमारी बहन की इज्जत को बचाने के लिए तूने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया। ये महान औरत है। अरे जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए किसी के खातिर, वो कोई मामूली औरत नहीं हो सकती। देखो हम तुम्हें नमन करते हैं, हमें माफ कर देना। हमें शर्म ना करो बहू। चलो मालिक तुम्हें अच्छा रखे। हाँ बोलो गोविंद। भैया हाँ आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बचपन से लेकर हमेशा मैं मां की बातें मानता चला आया। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से घर वापस आया तो अंदर दाखिल होते ही मैंने क्या देखा कि मां और मैनेजर रंजीत सिंह एक ही बिस्तर पे रंगरलियां मनाते और ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी समय मैं उस कुलच्छनी मां से अपने सारे रिश्ते नातों को तोड़ करके शराब का सहारा ले लिया और उसी दिन मैंने सौगंध खाया कि आज के बाद यही शराब मेरी जिंदगी और यही शराब मेरी मौत होगी। शराब के नशे में डूबकर दर बदर की ठोकरें खाने लगा। लेकिन ऐन वक्त पर कॉलेज के समय में मैं इस गीता से प्रेम करता था, लेकिन ऐन वक्त पर यही गीता आकर मुझे प्यार का वास्ता देकर उस शराब को मुझसे छुड़ाया और मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारी दीदी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। भैया आप जानते नहीं है कि उस रंजीत सिंह ने इसको भी चाकू मार दिया था, लेकिन मैं हॉस्पिटल ले गया और आज मेरी गीता स्वस्थ है। भैया
इसी सारी झगड़े की जड़, हमारी बर्बादी का कारण वही कुलक्षणी टाइम माँ और रंजीत सिंह है भैया। सुनो, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूं। अरे भाई तो भाई होता है, हाँ? ये ऐसा रिश्ता होता है कि इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है दोस्तों। सौतेला तो खाली कहा गया है, ये तो हमारा अपना खून है। ये नासमझी कर गया, मुझसे छोटा था और उससे बड़ी तो नादानी मैंने किया। इसे मारना शुरू कर दिया, इसे गोली मारने जा रहा था। देखो, तुम हमारी जिंदगी हो, हमारी जान हो, हमारी शान हो, तुम्हारा बड़ा भाई हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, अपने बड़े भाई को माफ कर दे भैया। रवि, अगर तुझे माफी मांगना है तो इससे मांग, जिसके साथ तुम लोगों ने जुल्म किया है, सताया है उसे। देख तेरे लिए रो रही है वो, उसे। हे दीदी, हे हमारी बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है दीदी। का अपने ही छोट भाई गोविंद का माफ ना कर वो दीदी। गोविंद, एक काम करो, ये वक्त इमोशनल का नहीं है। अभी हमें समझदारी से काम लेना होगा। रंजीत और मां मिलकर के हो सकता कोई दूसरा प्लान बने। एक काम करो, चलते हैं इसी वक्त अपनी हवेली पर। बहू, तो हमने तुमसे माफी मांगा है और अपने भाई के लिए हमने तुम्हें चुना भी है। आओ हमारे साथ चलो हमारी हवेली पर। चंदा, चंदा और बहुत खुश नजर दिखाई दे रही हो आज। क्यों ना खुश रहो, बात खुश ही हो? ऐसी है। हाँ, हम समझते हैं। अरे मेरे राजा, बात क्या है? जब पूरा घर छोड़ के चला जाता है ना, हाँ हाँ, दो लोग घर में रहते हैं ना, तो चैन से रहते। मजा ही मजा रहती है। बिल्कुल, तुम समझती हो कि हम दो हैं, दो के अलावा कोई नहीं। हाय दैया रे, अरे कहो तो सही, कहना क्या चाहती हो? तोहरा बेटा तेरा जान
गाते गाते नाचते नाचते बिल्कुल। देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, आज तो तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। क्या कहना चाहते हो? लेकिन अभी कुछ बाकी है। बाकी ये है, अरे अब क्या बाकी है? बाकी यही है कि जो तुम्हारी स्टील फैक्ट्री है और तुम्हारी सारी जायदाद है, ये मेरे नाम लिख दो। तब तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आए पर क्या विश्वास। अरे मेरे राजा, आप कैसी बात कर रहे हो? सब आप ही का तो है। ना 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 ना, ये पूरी जमीन जायदाद हाँ, और पूरी मैं आपकी ही की तो हूँ। यकीन नहीं आता। जब ये सारी प्रॉपर्टी और स्टील फैक्ट्री मेरे नाम लिख दोगी ना, तो हम समझते हैं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। हाँ बस, इसलिए कि समय भी नहीं है। और पूरी जमीन जायदाद ना लिखूं तो? अरे नहीं लिखोगी तो हम समझेंगे तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं। अरे मेरे राजा, हाँ। आप कैसी बात कर रहे हो? आपके लिए तो ये हमारी जान हाजिर है। अगर जान हाजिर है तो लो। आप खुशी खुशी तोहरे नाम कह दे। हाय हाय, क्या बात। अपन ही पूरी जवानी तो तोहरे नाम कहीं चुके। अरे जवानी तो कल ही लिखी है, लेकिन पूरी सारी जायदाद तो पूरी करो। जी, जी। लिखो, मैं जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही लिखना। कहू ना कहता खोल के लिखे। अरे कहने दो। करे बाबू रे बा। देखो भाई, बोला करे जा। मैं की कंचना देवी, मैं की कंचना देवी अपने होशो हवास में, अपने होशो हवास में ये स्टील फैक्ट्री, ये स्टील फैक्ट्री, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी जायदाद श्रीमान बाबू रंजीत सिंह के नाम कर रही हूँ। रंजीत सिंह के नाम कर रही। सिर्फ अपना सखत बना दो, बस ठीक है, काम हो गया। बस खुश हो ना? ए मेरे राजा, मैं खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि हद से ज्यादा खुश हूँ। मेरी भी ख्वाहिश कुछ है। क्या चॉइस? मुझको अपने बाहों का झूला झूला दो। हाँ हाँ झुलाएंगे, लेकिन 1 मिनट के बाद। फैसला आप सबके मर्जी से हो। एक बात बताएं आप सब, हम हाथ जोड़ते हैं, न्याय बोलना भाई। जब ये अपने पति के लिए नहीं हो सकी, मेरे हाथों उसकी जान ले ली, तो क्या मेरे लिए हो सकती? मैं तो आया हूं। सुना मेरी बात। क्या हुआ मेरे राजा? अरे घर छोड़ कर तू तो जाना पड़ेगा। ये घर छोड़ कर तुझको जाना पड़ेगा, और नहीं मारे पैंतर दिखाना पड़ेगा। अगर बात को तू अरे नहीं मानेगी अब, अरे तुझे 40 से आज जाना पड़ेगा। इस घर को इसी वक्त छोड़कर चली जाओ, अन्यथा होगा क्या मालूम? इसी वक्त हम तुझे गोली मार देंगे। ये आगे प्रकाश लाइट इन